और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के दौरे पर पहुंच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। बीजिंग एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया और रिसीव करने नहीं पहुंचे जिनपिंग। ट्रंप का स्वागत चीन के उपराष्ट्रपति ने किया है। बीजिंग में ट्रंप जिनपिंग के बीच शिखर वार्ता है और उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ऐसे में इस दौरे से क्या कुछ निकलेगा ये भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल ट्रंप पहुंच गए हैं चीन के दौरे पर और चीन के उपराष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान तमाम अहम वहां नेताओं से मुलाकात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात उनकी शी जिनपिंग से है कि इस मुलाकात के बाद आखिर क्या कुछ निकलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सोचिए, 9 साल में पहली बार ऐसा है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचे हैं बीजिंग, और बीजिंग एयरपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप का शानदार स्वागत तो किया गया, लेकिन रिसीव करने के लिए शी जिनपिंग नहीं पहुंचे। ट्रंप का स्वागत करने के लिए चीन के उपराष्ट्रपति वहां पर पहुंचे और बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग के बीच शिखर वार्ता होगी। कई अमेरिकी कंपनियों के प्रमुख भी बीजिंग पहुंच चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच में ये मुलाकात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ऐसे वक्त में चीन जाना, जब कई देश ऐसे हैं जो फिलहाल युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं या फिर युद्ध में पहले से हैं, और इन सब के बीच में ये चीन का दौरा, दोनों ही नेताओं के बीच पहले कहा जा रहा था कि ईरान युद्ध को लेकर चर्चा होगी, लेकिन चीन के दौरे से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर बयान दे दिया कि ईरान युद्ध को लेकर हमें चीन की कोई जरूरत नहीं है, ना हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और इतना ही नहीं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात होनी है, ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लंबे समय से चली आ रही कूटनीतिक और व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं, कहा जा रहा है। और ट्रेड डील को लेकर के भी कोई बातचीत हो सकती है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था कि टैरिफ को लेकर के जैसे जैसे टैरिफ अमेरिका ने बढ़ाया, वैसे वैसे चीन ने भी टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिया था। और इसीलिए ट्रंप के साथ तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ भी पहुंचे। और ये देखिए, शी जिनपिंग के साथ इस वक्त ट्रंप आपको नजर आ रहे हैं। और आपको बताएं कि इस बैठक में व्यापार, टैरिफ, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और ताइवान जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। ताइवान एक ऐसा मसला है, जब नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी, चीन ने जबरदस्त विरोध अमेरिका का किया था। और अब एक बार फिर से आपको बताएं कि जब पहुंचे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दौरे पर चीन के, तो क्या ताइवान पर अमेरिका का रुख अब नरम होगा, क्या रुख पलट जाएगा? ये इतने सारे सवाल हैं जो अभी जिनका जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन आप ये देखें कि जबरदस्त तैयारी चीन ने की थी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत के लिए। हालांकि रिसीव करने के लिए वहाँ जो पहुँचे वो चीन के उपराष्ट्रपति पहुँचे और हांगजिंग ने उन्हें रिसीव किया। और हांगजिंग को शी जिनपिंग का बहुत भरोसेमंद माना जाता है, और इसलिए भी क्योंकि जो पिछले साल जो राष्ट्रपति ट्रंप का शपथ ग्रहण था अमेरिका में, उसमें भी चीन के उपराष्ट्रपति हांगजिन ही शामिल हुए थे। तो बीजिंग में ट्रंप और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या बातचीत होगी, दुनिया की नजर इस पर है। मिडिल ईस्ट क्या इससे शांत हो जाएगा, ये देखना होगा। और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने हर्ष फायरिंग में वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया। बता दें कि दयालपुर में शादी के दौरान फायरिंग में एक निर्दोष महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय चोरी के गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है, जो पंजाब, केरलम और कर्नाटक के मंदिरों में चोरी का आरोपी है। ये शातिर चोर चांदी की मूर्ति और दान पात्र लेकर भागा था। दिल्ली के द्वारका में एक महिला ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का प्राइवेट पार्ट काट दिया। घायल चंद्रपाल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। शराब के नशे में जबरदस्ती करने पर महिला ने आत्मरक्षा में ऐसा किया। पेपर लीक के बाद एनटीए के खिलाफ नाराजगी को देखते हुए ओखला के दफ्तर के बाहर पुलिस और आरएएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। नीट परीक्षा रद्द होने पर देश भर में भारी आक्रोश है और धर्मेंद्र प्रधान समेत एनटीए अधिकारियों से इस्तीफे की मांग की है। बुराड़ी मेट्रो स्टेशन के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां नाले में एक व्यक्ति का सड़ा हुआ गला हुआ शव मिला, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने 4 दिन पहले दर्ज कराई थी। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई। मामले की जांच जारी है।